नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और कॉपी कलम निकालिए, नोट करने का प्रयास कीजिए। यदि अच्छा लगे आपको तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह। ये जो मंगल ग्रह है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, Fe2O3 की अधिकता के कारण यहाँ पर ओलंपस मेसी ज्वालामुखी पाया जाता है। ओलंपस मेसी ज्वालामुखी पाया जाता है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। यहाँ पर एक पर्वत निक्स ओलंपिया पाया जाता है। निक्स ओलंपिया पर्वत पाया जाता है। यह जो है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। 3 गुना बड़ा है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। 2 उपग्रह फोमोस, डीमोस। ये डीमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह है। यदि बोले सबसे बड़ा कौन है तो यहीं पर नोट देकर के लिखिएगा। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। ये गैनीमीड जो है सब सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। ये किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह का। यदि इसके घूर्णन काल देखें कितना है, घूर्णन 687 दिन का होता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए।
ये परिक्रमण होता है, घूर्णन नहीं, परिक्रमण है। परिक्रमण काल। तो क्या देखे हम, मंगल ग्रह, इसे इंग्लिश में मरकरी बोला जाता है, तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा होने के कारण इनका रंग लाल दिखाई देता है, Fe2O3। यहाँ पे जो है कि एक ज्वालामुखी पाया जाता है जिसका नाम क्या है? ओलंपस मेसी ज्वालामुखी, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। यहीं पर एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ये जो है कि माउंट एवरेस्ट जो है पृथ्वी पर, इससे लगभग 3 गुना बड़ा जो है कि पर्वत है। यहाँ पर 2 उपग्रह है, फोमोस और डीमोस। ये डीमोस जो है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। यदि बोले सौरमंडल का सबसे बड़ा, तो वो है गैनीमीड। इसे ज्ञानीमेडा भी बोलते हैं, जो कि बृहस्पति ग्रह का है। परिक्रमण काल इसका कितना है? तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है इसका? तो 687 दिन का। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह, जुपिटर, ये क्या है? तो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा भी है और सबसे भारी भी है। सबसे भारी ग्रह है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह परिक्रमा करते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह परिक्रमा करते हैं। इसको हम देख चुके थे। ये मान लेते हैं क्या है? मंगल, और ये है बृहस्पति। तो इनके बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह है। ये क्षुद्र ग्रह है। इसका यदि घूर्णन काल देखें तो 10 घंटे का है। घूर्णन काल, घूर्णन काल सर्वाधिक है। घूर्णन काल सबसे कम है। कितना है? तो लगभग 10 घंटा लगता है। लगभग 10 घंटा, 10 घंटा, 9 घंटा और 56 मिनट, मिनट का समय लेता है। यदि बोले इसका परिक्रमण काल कितना है? परिक्रमण तो 12 वर्ष, 12 वर्ष, लगभग लगभग 12 वर्ष है। यदि ऐसे देखें तो 11.8 वर्ष। इसी बीच क्या होता है? महाकुंभ मेला का आयोजन। महाकुंभ मेला,
इसके पास यदि बोले कि उपग्रह कितने हैं तो 79 उपग्रह। कितने हैं? 79। ये दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। यदि बोले पहला कौन है तो वो शनि है। फर्स्ट कौन है? तो शनि। इसके पास कितना उपग्रह है? तो 82 उपग्रह है। कुछ उपग्रह यदि देखें तो डीमोस, ज्ञानीमिडा, गैनीमीड इसी का है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह। इसके बाद यूरोपा और कोलिस्टा। यूरोपा, यूरोपा कोलिस्टा, ये भी इनके उपग्रह हैं। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। एक पॉइंट इधर यहाँ पे लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, प्लस मीथेन की अधिकता के कारण इसे लघु सौर तंत्र कहा जाता है। लघु सौर तंत्र क्या कहा जाता है? तो लघु सौर तंत्र कहा जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखें, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति ग्रह है, और सबसे भारी ग्रह भी है। सबसे बड़ा और सबसे भारी। मंगल और बृहस्पति के बीच क्या पाया जाता है? तो क्षुद्र ग्रह, जो कि हम देख चुके थे। घूर्णन काल यदि देखें तो सबसे कम है, लगभग 10 घंटा, 9 घंटा 56 मिनट। परिक्रमण काल कितना है? तो लगभग 12 वर्ष, जो कि महाकुंभ मेला का आयोजन होता है 12 वर्षों में। उपग्रह कितना है इसके पास? तो 79, दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। यदि पहला बोले तो कौन है? तो शनि। इसके पास कितना है? तो 82 है, 82। इसके पास उपग्रह जो है कुछ, इनमें कुछ नाम लिखे हैं, जैसे ज्ञानीमीडा, ये जो है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद यूरोपा और कोलिस्टा, ये भी इनके उपग्रह हैं। इसके पास जो है कि हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है? तो लघु सौर तंत्र कहा जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। शनि ग्रह, सेटम, शनि ग्रह। ये जो है कि दूसरा आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन है? तो बृहस्पति, उसके बाद कौन है? तो शनि।
तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। घूर्णन के स्थान पर ये दूसरे नंबर पर आते हैं। घूर्णन घूर्णन में दूसरा स्थान है। दूसरा सर्वाधिक घूर्णन करने वाला, इसे भी लिख सकते हैं। घूर्णन में दूसरा सर्वाधिक घूर्णन करने वाला ग्रह है। पहला कौन है? तो बृहस्पति। इसका घूर्णन काल यदि देखें तो घूर्णन काल कितना है? लगभग 10 घंटा का। इसका भी पहला कौन है सर्वाधिक घूर्णन करने वाला? बृहस्पति। लेकिन हम वहां पे कम लिखा दिए हैं, कम को काट कर बृहस्पति में यहाँ पर सर्वाधिक कर दीजिएगा। सर्वाधिक। यदि बोले घनत्व, घनत्व सबसे कम इसका है। सबसे कम घनत्व, सबसे कम घनत्व। घनत्व कितना है? इसका घनत्व है घनत्व 0.70 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। यदि बोले सर्वाधिक घनत्व कौन है ग्रह में? तो पृथ्वी का। सर्वाधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का। पृथ्वी का कितना है? तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये घनत्व कम होने के कारण ये ग्रह क्या होते हैं? तो ये जो ग्रह है ये क्या करता है? पानी में तैरता है। पानी में तैरता है। तैरता है घनत्व कम होने के कारण। इसे पीला ग्रह कहा जाता है। इसे पीला ग्रह कहा जाता है। अमोनिया और मीथेन की अधिकता के कारण। अमोनिया प्लस मीथेन की अधिकता के कारण। मीथेन की अधिकता के कारण ग्रह यदि देखें तो इसके पास कितना है? तो सर्वाधिक ग्रह है, उपग्रह। सर्वाधिक उपग्रह है। कितना है? तो 82। सबसे बड़ा इसका उपग्रह कौन है? तो टाइटन। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है इसका? टाइटन। लगभग बुध ग्रह के बराबर है। लगभग बुध ग्रह के बराबर। बुध ग्रह के बराबर। इसके पास जो है कि 7 वलय पाया जाता है। अच्छा, इसके पास एक और उपग्रह है जिसका नाम क्या है? कोबो। कोबे। ये कोबे जो है उल्टा दिशा में घूर्णन करता है। उल्टा दिशा में घूर्णन घूर्णन करता है।
जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसके पास जो है कि 7 वलय पाया जाता है। यहीं पर लिखिएगा, इसके पास 7 वलय पाया जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? वलयीय ग्रह। वलयीय, वलयित ग्रह, वलयित ग्रह या गैलेक्सीनोमा, गैलेक्सीनोमा ग्रह कहते हैं। ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं शनि ग्रह है, तो इसके पास कितना वलय है? तो 7 वलय पाया जाता है। ऐसे करके 7 वलय पाया जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखिए शनि ग्रह के बारे में, यह क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और घूर्णन में दूसरे स्थान पर आता है। सर्वाधिक घूर्णन किसका है? तो बृहस्पति का है, जो कि हम वहां पे कम लिखा दिए हैं। ये कम को काटकर सर्वाधिक कर लीजिएगा बृहस्पति वाला में। बृहस्पति में इसका भी घूर्णन लगभग याद रखिएगा 10 घंटा ही होता है। यदि बोले इसका परिक्रमण काल, परिक्रमण काल, तो ये होता है 29 वर्ष का। 29 वर्ष। तो ये इसका जो है कि सबसे कम घनत्व होता है, लगभग 0.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कम घनत्व होने के कारण ये क्या होता है? पानी में डुबाने पर तैरता है। सर्वाधिक यदि ग्रह में घनत्व बोले किसका है, तो पृथ्वी का। इसका घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे पीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अमोनिया और मीथेन की अधिकता के कारण इसे पीला ग्रह कहा जाता है। सर्वाधिक उपग्रह कितना है इसके पास? तो 82 उपग्रह है। 82 उपग्रह है सर्वाधिक उपग्रह, 82। 82 को अच्छा से लिखिएगा। इसके पास जो है कि सबसे बड़ा उपग्रह यदि बोले कौन है, तो टाइटन। इसका जो है कि आकार किसके बराबर है? तो बुध ग्रह के बराबर है। एक उपग्रह इसके पास और है जिसका नाम क्या है? कोबे। यह कैसा है? तो यह उल्टा दिशा में घूर्णन करता है। इसके पास कितना वलय पाया जाता है? तो 7 वलय पाया जाता है, जिसके कारण इसे वलयित ग्रह या गैलेक्सीनोमा ग्रह कहते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि इससे आगे जानने का प्रयास करेंगे ग्रह के बारे में। तो खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।